Radhe Radhe. Hello everyone. Now let's start new episode 7. A good night kiss. शाम का वक्त। अर्थ का रूम। अर्थ अपने टैब में कुछ देखते हुए एक नज़र आही को देखता है। आही जो कि उसकी गोद में चुपचाप बैठी उसे टुकुर टुकुर देखे जा रही थी, वो अर्थ को खुद के तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप मुझे क्यों घूर रहे हो? अर्थ उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, आर यू हंग्री? आही नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। क्या आपको लगी है? अर्थ गहरी सांस लेते हुए उसे अपने गोद में उठाकर अपने रूम के दूसरे पार्ट में जाता है। रूम में 2 हिस्से थे, जिसमें एक हिस्से अर्थ का था तो दूसरा हिस्सा आही का था। अर्थ आही को किसी दूसरे रूम में भी नहीं रखता था, वो उसे शुरू से ही अपने साथ अपने रूम में रखता था। अर्थ आही को लेकर आही वाले रूम के हिस्से में आया और उसे वहीं बेड पर लेटाते हुए बोला, तुम कपड़े चेंज करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आही प्यारी सी स्माइल करते हुए हाँ में से हिला देती है और अर्थ वहाँ से बाहर निकल सीधे अपने रूम में जाता है और अपने रूम में सीक्रेट तरीके से अपने स्टडी में चला जाता है। इधर आही अपने मिनी बेड पर चढ़कर उस पर कूदते हुए मस्ती से अपने कपड़े उतार रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो शैतानी तरीके से हंसते हुए खुद से बोली, कल मैं 2-3 लड़कियों का ऑल मुंह तोड़ दूंगी। सबसे पहले तो उस लड़की का जिसने मुझे कहा था कि मुझे बोलना नहीं आता हूँ, उसे तो कल बताऊंगी मैं। कहते हुए आही हंसने लगी और अपनी टाई और शर्ट निकाल कर वहीं बेड पर फेंक दिया और फिर उसने स्कर्ट को भी निकाल दिया। उसके बाद वो अपने छोटे से कबर्ड के पास गई और ख़ुद के लिए ब्लैक कलर की फ़्रॉक निकालती है। आही को ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद था, बिल्कुल अर्थ की तरह। आही फ़्रॉक पहनकर अपने स्कूल बैग को लेकर वहीं छोटे से स्टडी चेयर पर बैठ जाती है और स्टडी करने लगती है। कुछ समय बाद वो बोर होते हुए एक नज़र अर्थ के रूम में तरफ देखती है। अर्थ अभी भी स्टडी के अंदर था। आही मुंह बनाते हुए अपनी नोटबुक को टेबल पर रखते हुए बोली, इस काम को कल मैं उसी लड़की से करवा लूँगी। मैं क्यों अपना दिमाग वेस्ट कर लूँ? हाँ। ये कहते हुए आही अपनी नोटबुक वहीं रखकर सीधे अर्थ के रूम की तरफ आती है। उसे स्टडी रूम के बारे में पता था, जिस वजह से वो धीरे से जाकर वहीं खड़ी हो जाती है और अर्थ के इधर उधर खोजने लगती है। अर्थ उस समय बालकनी में खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। आही अर्थ के देखते हुए खुश होकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे अब भूख लगी है, चलिए मुझे खाना दे दीजिए। अर्थ जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, अभी जिससे वो बात कर रहा था, वो आही की आवाज़ सुनकर बोला, आही की बात सुनकर कॉल वाले इंसान से बोला, नेक्स्ट वीक मैं वहाँ आ रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उसकी चाहिए। ये कहते हुए वो कॉल कट कर देता है और आही को देखने लगता है, जो कि उसका ही हाथ पकड़े उसे ही देख रही थी। अर्थ झुककर धीरे से उसके गालों को किस करते हुए बोला, लेट्स गो। कहकर अर्थ उसे वापस रूम में ले आता है और फ़ोन पर एक नंबर डायल करता है। कुछ ही समय में टेबल पर खाना लगा हुआ था, जिसे अर्थ अपने हाथों से आही को खिला रहा था। आही जल्दी जल्दी खुद से खाना नहीं खा पाती थी, अधिकतर अर्थ ही उसे खाना खिलाया करता था। आही अच्छे बच्चे की तरह खा लिया करती थी। आही खाना खाते हुए अर्थ से बोले अर्थ से बातें कर रही थी। अर्थ बस हाँ ही जवाब देता और उसकी बातों का कुछ ही समय में आही खाना खा लेती है और अर्थ उसे बेड पर जाके सुलाते हुए बोला, अब सो जाओ, कल स्कूल है तुम्हारा। ये कहकर अर्थ जाने लगा, पर तभी आही उसके हाथ को पकड़कर धीरे से बोली, पर मुझे गुड नाइट किच्ची चाहिए। अर्थ उसकी बात सुनकर बिना फीलिंग उसे कुछ पल देखता है और फिर झुककर उसके माथे पर किस करता है,
पर आही अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, अरे यहाँ नहीं, जहाँ थोड़ी देर पहले किया था मेरे इस पे। कहते हुए आही अपने होठों पर जीभ फिरने लगती है। अर्थ उसे घूरने लगता है और फिर झुककर उसके होठों पर हल्की सी किस करता है, पर आही तेज से उसके होठों को काट लेती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। अर्थ अपने होठों पर अपनी उंगली से टच करता है तो आही की ठंडी नज़रों से देखने लगता है और सख्त कर उससे बोलता है, अब सो जाओ। आही मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्थ उसे कुछ पल देखता रहता है और फिर वापस से झुककर उसके होठों को स्मूच करता है। आही तुरंत उसे देखने लगती है। अर्थ स्मूच करके तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। आही के होठ अब तक सूज चुके थे और वो अर्थ को मुंह फुलाकर घूर रही थी। कुछ ही देर में वो सो जाती है। वहीं अर्थ एक साइकोलॉजिकल की नॉवल लेकर चुपचाप बेड पर टेक करके बैठा था और उसे पढ़ते हुए कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे पर अभी कोई ज़्यादा भाव नहीं था, पर उसकी उंगलियां अपने आप ही कांप रही थी, हल्की हल्की, जिसे वो महसूस करते हुए लाल होते जा रहा था। दूसरी तरफ नीचे हॉल में रघुवेंद्र अपने हेड चेयर पर बैठे गुस्से से बोले, अर्थ बिल्कुल पागल हो गया है उस नाजायज़ लड़की के पीछे। उन्हें हमारी इज्जत मान मर्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये सब हम बिल्कुल सहन नहीं कर पा सकते। सुभद्रा उन्हें पानी देते हुए बोली, आप पहले शांत हो जाइए, हम अर्थ से अच्छे से बात करेंगे, वो हमारी बातें ज़रूर सुनेगा। आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माँ, हमें नहीं लगता कि अर्थ अब किसी की सुनेगा, क्योंकि अगर उन्हें किसी की परवाह होती तो वो आज से 5 साल में उस लड़की को खुद से दूर कर देता, ना कि उसके साथ एक ही कमरे में रहकर उसकी देखभाल करता। अखिलेश लगभग तंज कसते हुए बोला। तभी मौका देखते हुए स्वर्णा भी बोली, माफ़ी चाहते हैं ऐसे बीच में बोलने से, पर हम अखिलेश जी की बात से पूरी तरह एग्री हैं। अर्थ अब शायद ज़िंदगी भर उसके साथ रहे और वो लड़की यहाँ हमारे इस सिंह राजावत खानदान में नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। पूरे देश विदेश में हमारा नाम है, हमारे खानदान का नाम है। हम उस नाजायज लड़की की वजह से ऐसे उसे मुट्ठी से नहीं मिला सकते, मुट्ठी में नहीं मिला सकते अपने खानदान का नाम। अब हमें ही कुछ अच्छा सोचना होगा। रघुवेंद्र बेहद घमंड और गुस्से में बोले। उन सबकी बातों को सुनकर सुभद्रा बोली, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब से वो लड़की अर्थ की ज़िंदगी में आई है तब से अर्थ बाहर निकलने लगे हैं, सबके साथ थोड़ा बात करने लगे हैं, वरना जैसी उनकी हालत थी हमें उम्मीद नहीं था कि वो कभी आम बच्चों जैसे होंगे। उसकी बात सुनकर अखिलेश बोले, माँ, आपको ये नहीं पता कि अर्थ बाहर भी उस लड़की की वजह से ही जाते हैं कि कहीं उसे कोई कुछ कर ना दे या वो लड़की किसी और के पास ना चली जाए। हमने सारी बातें पता लगाई हैं उन दोनों के बारे में, तब जाके हमें ये सब पता चला। उसकी बात सुनकर सभी उसे देखने लगे तो अखिलेश गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ में सिर हिलाता है, तो रघुवेंद्र कुछ सोचते हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। क्या करने वाले हैं रघुवेंद्र? कहाँ जाने वाला है अर्थ? तो अगली सुबह अर्थ का रूम, और इस समय अर्थ का रूम खाली था और दूसरा हिस्सा आही का भी खाली था। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। अर्थ आही को छोटे से बाथरूम में लपेटे हुए बाहर लेकर आता है। अर्थ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अभी बस आही को बात दिलाया है, तो अभी खुद नहीं बात लिया है। अर्थ जहाँ आही को लेकर उसके रूम में कबर्ड के पास आता है। इस समय अर्थ का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, तो वहीं आही अर्थ को दुनिया भर की बातें बताई जा रही थी, जिसे अर्थ बस हम कहते हुए सुन रहा था। अर्थ आही की स्कूल यूनिफॉर्म निकालते हुए बोला, तुम रेडी हो जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आही अर्थ को जवाब देते हुए बोली, पर आप मेरे साथ आज स्कूल क्यों जा रहे हो? अर्थ उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला,
क्यों? वो स्कूल मेरा भी है, तो मेरी हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ तुम्हारे साथ? आही बोली, वो पिलना सब लड़कियाँ मुझसे नहीं लड़ती, सब आपसे लड़ने लगती हैं। अर्थ, आही को ये बात सुनकर कि सारी लड़कियां फिर उससे नहीं डरती, अर्थ से डरने लगती हैं। अर्थ उसके गालों को खींचते हुए बोला, तो तुम किसी को डराने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हें वहाँ स्टडी करने जाती हो या फिर ये सब? और अब मुझे वहाँ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ओके, गॉट दैट? आही अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाते बोली, अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो मैं नहीं लड़ूंगी, पर अगर किसी ने मुझे बोला तो मैं उसका फिर से मुंह तोड़ दूंगी। अर्थ माही की बात सुनकर सख्त आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम किसी का टच नहीं करोगी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मेरी बात, या फिर मैं किसी और तरीके से समझाऊं? उसकी बात सुनकर आही सहम गई और वो चुपचाप अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनने लगी। अर्थ उसे कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहा और फिर खुद निकलकर वॉशरूम चला गया। वहीं उसने जाते ही आही मुंह बनाते हुए खुद से बोली, अच्छी कैची छोड़ दूँ, मैं तो उनका छल भी फोलूंगी। हाँ, कहते हुए आही शैतानी स्माइल करते हुए अपनी यूनिफॉर्म पहन लेती है। आही रेडी होकर अर्थ के आने का इंतज़ार करने लगी। इधर अर्थ शॉवर लेकर रूम में आता है और क्लोजेट में चला जाता है। कुछ ही देर में अर्थ ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट में रेडी होकर बाहर आता है। अर्थ स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनता था। जो जब बाहर आया तो आही सोफे पर चढ़कर बैठी हुई थी और उसके ही आने का इंतज़ार कर रही थी। अर्थ आही को देखते हुए नीचे से नाश्ता ऑर्डर करता है। कुछ ही समय में टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था और अर्थ आही के बालों को स्निफ करते हुए उसे नाश्ता करा रहा था। अर्थ जब जब ऐसे करता था तो आही थोड़ा थोड़ा अर्थ से डरने लगती थी, क्योंकि अर्थ आही को सूंघते हुए गहरी गहरी सांसें लेता था, जो आही को डरा दिया करता था और अर्थ को इसी से खुद के अंदर सुकून मिलता था। अर्थ आही को सूंघते हुए उसे खिलाते हुए बोला, आही, तुम ज़रूरी ही मेरे लिए तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आएगी, पर जैसे जैसे तुम बड़ी होगी वैसे वैसे मैं तुम्हें खुद के अंदर और भी ज़्यादा महसूस करूँगा। कहते हुए अर्थ अपने चेहरे को आही के चेहरे से टच करता है। आही की बॉडी अर्थ के ऐसे करने से कांप रही थी। तभी अर्थ को कुछ फील हुआ और वो तुरंत आही से दूर होते हुए बोला, तुम खाओ इसे, मैं आता हूँ। ये कहते हुए अर्थ तुरंत अपने स्टडी में चला गया। आही डरते हुए अर्थ को देख रही थी। उसे इन्हीं सब हरकतों से ही अर्थ से बहुत डर लगता था। अर्थ स्टडी में जाते ही अपने ड्रॉ से एक इंजेक्शन निकालता है और उसे खुद की बॉडी में अप्लाई करते हुए गहरी सांसें आंखें बंद करके लेने लगता है। वहीं आही जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करके अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में अर्थ आही के रूम में आता है। आही बेड पर चुपचाप अपने बैग पर पकड़े बैठी रहती है। अर्थ आही को गौर से देखते हुए उसके पास आके बोला, चलो अब चलते हैं। आही बिना कुछ बोले अपने बैग को टांग कर खड़ी हो जाती है। तभी अर्थ चिल्लाते हुए आही पर बोला, स्पीक। आही हकलाते बोली, चलिए। अर्थ शांत होते हुए उसके सर पर सहलाते हुए बोला, आही, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आवाज़ सुनना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए तुम कभी मुझसे डर कर ही सही पर चुप ना रहा करो। गॉट इट? आही अपना सर नीचे करते हुए बोली, ठीक है। अर्थ फिर उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर लेकर जाता है। आही रूम से बाहर आते ही अर्थ के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगती है, क्योंकि उसे अब तक इतना तो पता चल चुका था कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था, जिस वजह से उसे घर के सभी लोगों से डर लगता था। आही को जब अर्थ नीचे लेकर आता है तब धनुष और मिष्टी भी रेडी होकर वहीं नीचे खड़े हुए थे। आही उन दोनों को देखते हुए अपनी आई विंक करती है
और वो दोनों धीरे धीरे हंसने लगते हैं। अर्थ पीछे मुड़कर आही को देखता है। आही वापस से सर नीचे कर लेती है। अर्थ घर में बिना किसी से बोले आही को लेकर पैलेस से बाहर निकल जाता है और आही को अपने साथ का कार में बैठते हुए ड्राइवर से कार स्कूल ले चलने को बोलता है और अपने मुंह पर मास्क लगा लेता है। ड्राइवर कार सीधे कार को स्कूल की तरफ बढ़ा देता है। आही खिड़की से बाहर देखने लगती है। अर्थ अपने टैब में कुछ स्क्रॉल करने लगता है। वहीं पैलेस में उन लोग दोनों के जाते ही रघुवेंद्र ने किसी को कॉल किया और कॉल पर कहा, जो कहा है वो आज हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम और ये सब नहीं देख सकते। उधर से किसी की आवाज़ थी, मालिक कहाँ? तो रघुवेंद्र ने कॉल कट कर दिया। किसी ने जी मालिक कहा तो कॉल कट कर दिया और सभी के तरफ देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। वहाँ इस समय सुभद्रा नहीं थी। वो मिस्टी और धनुष को बाहर स्कूल के लिए कार तक ड्रॉप करने गई थी। वहीं अखिलेश और स्वर्णा के भी चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। अब उधर कुछ ही देर में अर्थ की कार स्कूल पहुंचती है। अर्थ आही को किंडर सेक्शन में छोड़ते हुए बोला, किसी को टच मत करना, किसी से बात मत करना और लड़ाई तो बिल्कुल नहीं, ओके? आही अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला देती है। अर्थ उसके माथे पर किस करते हुए उसे सीट पर बैठाकर फिर अपनी क्लास की तरफ आ जाता है। वहीं अर्थ के जाते ही आही अपनी फॉर्म में आ जाती है और वो वापस से सभी लड़कियों को परेशान करने लगती है। वहीं सभी लड़कियां अर्थ को आही के साथ देखते हुए कुछ नहीं कहती और आही के सारे ऑर्डर्स फॉलो करती हैं। आही को कल जिस लड़की ने टॉन्ट किया था बोलने को लेकर, आही उस लड़की को अपनी उंगलियों से बुलाते हुए बोली, ओह तुम लड़की इधर आओ। वो लड़की आही को घूरते हुए उसके पास चली गई तो आही अपनी नोटबुक को टेबल पर रखते हुए बोली, इसे ले जाओ और मैथ की ये जो है ना पीरियड आते आते मेरा इसे पूरा कर लो। आही की बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उसने उसकी नोटबुक को उठाया और उसने सीट पर जाके उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने लगी। तभी क्लास में एक मेल टीचर आया। सभी उन्हें देखकर कंफ्यूज हो गए तो उन्होंने सिर्फ आही को देखते हुए कहा, आही बेटा, आपके घर से कोई मिलने आया है, हमारे साथ चलिए। आही उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और टीचर को घूरने लगती है। कौन आया है आही से मिलने? कहाँ ले जा रहा है ये टीचर? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो एपिसोड 9, जनाब ये कच्ची उम्र में है, अभी तो ये जवान भी नहीं हुई। क्लासरूम। आही टीचर की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए बोली, मैम मुझे कौन मिलने आया है? टीचर स्माइल करते हुए बोला, आपके किसी फैमिली मेम्बर से कोई आया है बेटा, आपको चलकर उनसे मिल लेना चाहिए। आही अभी भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जिस माहौल में रही थी उसके आसपास फैमिली के नाम पर सिर्फ अर्थ ही था जिसने उसे हर चीज़ बताई थी और समझाई थी। सिंह रजावत खानदान में उसे हमेशा नीची नज़रों से ही देखा था, जिस वजह से आही को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उससे मिलने भी आ सकता है। आही को कुछ ना कहता देख टीचर वापस से बोला, मिस्टर अर्थ ने ही कहा है कि आप बाहर जो आए हैं उनसे जाके मिल सकती हैं। अर्थ का नाम सुनकर आही ने कहा, अच्छा तो डेविल ने कहा है तो ठीक है, चलिए। ये कहते हुए आही बिना ज़्यादा सोचे अपनी डेस्क से उठ गई, पर उठते ही वो उस लड़की से बोली जो उसका होमवर्क कर रही थी। आही उससे बोली, तुम लड़की, मेले आने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए, समझी? वो लड़की उसे घूरते हुए हाँ में सर हिला देती है और आही टीचर के साथ खुशी खुशी क्लास से बाहर चली जाती है। उसे खुशी इस बात की हो रही थी कि आज पहली बार उससे कोई फैमिली में से मिलने आ रहा था, वरना उसकी दुनिया बस अर्थ से शुरू तो अर्थ पर ही खत्म हो जाया करती थी। टीचर आही को स्टाफ रूम में ले जाने के बजाय स्कूल के पीछे वाले गेट की तरफ ले जाने लगते हैं। आही बड़े ध्यान से सब देखते हुए चल रही थी
और उसने ना समझी में टीचर से बोला, पर आप मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हो? टीचर कठोर आवाज में बोला, जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है वहीं ले जा रहा हूँ, और ज़्यादा जवान मत निकालो अब। आही उनका रूड बिहेवियर देखकर वहीं रुक गई। उसे घूरते हुए बोली, नहीं जाना आपके साथ। जिन्हें मुझसे मिलना है वो मेरे पास खुद आए। आप जैसे गंदे टीचर से मुझे बात नहीं करनी। ये कहकर आही वहाँ से जाने लगी। वही वो टीचर जो अब तक पीछे वाले रास्ते पर आ चुका था, वो आही को जबरदस्ती अपने गोद में उठा के बाहर ले जाते हुए बोला, इतनी छोटी हो और तेवर तो इतनी रोनी के जैसे हैं तुम्हारे, पर बहुत जल्द तुम अपनी हद में आओगी। आही उसे खुद को छुड़ाते हुए अपने छोटे हाथ पर चलाते हुए बोली, चलो मुझे, चलो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, गंदे टीचर, चलो। आही अभी सिर्फ 5 साल की थी और वो 45 साल के आदमी के आगे इस समय चींटी के जैसे थी, जिसे वो टीचर जबरदस्ती उठा के एक वैन के पास ले आया। वैन में कुछ आदमी पहले ही से थे, जिन्होंने तुरंत आही को बेहोश कर दिया, और वो टीचर आही को वैन में बैठे आदमियों को देते हुए बोला, इसे वहीं पहुंचा दो जहां इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वैन के लोग ये सुनकर तुरंत वैन स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वो टीचर किसी को फ़ोन लगाकर उस इंसान से बोला, काम हो गया मालिक, पर मेरी जान को और मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। आपने वादा किया है। उधर से कोई हंसते हुए बोला, अरे आप अर्थ से इतना क्यों डर रहे हो? वो अभी बच्चा है, उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि उस नाजायज़ को हमने कहाँ भेज दिया। आप घबराइए नहीं, आप सुरक्षित हैं। टीचर खुश होते हुए कॉल कट करके अंदर क्लासरूम में आ जाता है। वहीं अपने क्लास में बैठे पूरी तरह गुस्से से जल रहा था। टीचर जो पढ़ा रहे थे उन्हें खुद अर्थ से अभी इतना डर लग रहा था कि वो अपने पढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या अर्थ टैब में देख रहा है जिस वजह से वो इतना ज़्यादा गुस्से में है। अर्थ अपने टैब को वहीं छोड़कर अपनी सीट से उठता है। साहिल डरते हुए उससे बोला, पार्टनर, कहीं तुम बाहर जा रहे हो? साहिल का अर्थ से दोस्ती करनी थी, क्योंकि साहिल ने अभी तक किसी से दोस्ती नहीं की थी, और अर्थ का ऑरा देखकर साहिल को बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, जिस वजह से वो अर्थ से दोस्ती करना चाहता था। वहीं अर्थ उसकी बात पर अपनी लाल आंखों से देखता है। अर्थ के चेहरे पर अभी भी मास्क था और साहिल उसे देखते हुए चुपचाप पीछे हट गया। अर्थ तुरंत क्लास से बाहर निकल गया। अर्थ के कदम अब तभी रुके जब वो उस क्लास टीचर के क्लास में पहुंचा जिसे आई को वहां से भेजा था। अर्थ एक तेज बैग की आवाज़ के साथ उस क्लास का डोर अपने लात से खोलता है। वो टीचर हड़बड़ाते हुए गेट की तरफ देखता है और अर्थ को वहाँ देखते ही उसे ठंडे पसीने आने लगते हैं। पूरे स्कूल के टीचर्स अब प्रिंसिपल को पता था कि अर्थ किस तरह का लड़का है। आही के इस स्कूल में पढ़ने से पहले अर्थ ने जगह जगह कैमरे लगवाए थे और पूरे स्कूल को ही काया पलट कर दिया था, और किसी में भी अर्थ को बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अर्थ सिंह रजावत था, जिसने अपनी फैमिली का सिर्फ सरनेम यूज़ किया था, बाकी अपनी पर्सनैलिटी अपने दम पर बनाई थी। अर्थ बेहद कोल्ड आवाज़ में टीचर से बोला, आपको अपनी फैमिली के पास एक बार कॉल कर लेना चाहिए सर। फैमिली का नाम सुनते ही टीचर घबराते हुए बोले, उन्हें क्या हुआ? आपने तो कुछ। अर्थ उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, जो आपने किया उसका जवाब दिया है मैंने, दैट्स ऑल। कहकर अर्थ उस क्लास से बाहर निकल जाता है और वो धीरे स्कूल से बाहर अपने गार्ड्स के साथ चला जाता है। वहीं टीचर तुरंत अपने परिवार के पास कॉल करते हैं तो उनकी बीवी रोते हुए कॉल उठाकर उनसे बोली, हमारी बच्ची को कोई उठा के ले गया है और जल्दी घर आइए, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी बच्ची को कोई कुछ ना हो जाए। टीचर ये सुनते ही अपने पास पड़ी टेबल को पकड़ते हुए वहीं सुन्न होकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ रेड लाइट एरिया, सो सैड। वो वैन उस रेड लाइट एरिया में छोटी गली के अंदर जाती है और एक कोठे के आगे रुक जाती है, और उसमें से एक इंसान
बेहोश आही को उसकी गोद में लेकर अंदर कोठे में जाता है। आसपास कई सारे कोठे वाली लड़कियां खड़े आही को तरस भरी नज़र से देख रही थीं। वहाँ का माहौल बेहद गंदा था। आही को कोठे के अंदर ले जाया जाता है और कोठे की मालकिन चांद बीबी, जो वहीं पान चबाते हुए बैठी 3-4 दुबई से आए लोगों से बात कर रही थी। शायद वो उन आदमियों को किसी लड़की की को बेचकर अपने साथ ले जाने वाली डील कर रही थी। तभी आही को लेकर वो लोग पहुंचे। शायद चांद बीबी आही का ही इंतजार कर रही थी, जिस वजह से आही के आते ही चांद बीबी खुश होकर उन आदमियों से बोली, ये लीजिए जनाब, आ गई हमारी बेहद कीमती अमानत। अब आप इसे देखकर ही इसका भाव लगाइए। आही को अब तक होश आने लगा था। आही ने जब अपनी आंखें खोली तो वो चांद बीबी के बगल लेटी हुई थी और चांद बीबी उन आदमियों से उसका दाम लगाते हुए बोली, जनाब ये अभी कच्ची उम्र में है, अभी तो ये जवान भी नहीं हुई, इसलिए हम इसके पूरे 50 लाख लेंगे, क्योंकि ऐसी नस्ल आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आही छोटी उम्र में ही बहुत सुंदर दिखती थी, जिस वजह से चांद बीबी उसका दाम बहुत ऊपर चढ़ा रही थी। वहीं आही को ये जगह, ये बातें, ये सारे लोग बहुत समझ नहीं आ रहे थे। वो तुरंत उठकर वहाँ से भागने लगती है तो कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं। आही की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। उसे वहाँ डर लगने लगा था, सबसे ज़्यादा उन आदमियों से जो उसे बहुत वहशी तरीके से घूर रहे थे। आही रोते हुए खुद को छुड़ाते हुए बोली, चलो मुझे मेरे डेविल, मुझे मेरे डेविल के पास, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। चलो तुम सब मुले मुले बुले लोगों, मुझे मेरे डेविल के पास जाने दो। चांद बीबी हंसते हुए बोली, मेरी जान, अब यही तुम्हारा घर और यही लोग तुम्हारी दुनिया है, और आज हम तुम्हें इस दुनिया से बाहर भेजने वाले हैं। तुम दुबई जाने वाली हो, वहाँ जाके तुम आराम से मौज मस्ती करना। ये कहकर वो वापस से आदमियों से आही के दाम लगाते हुए बोली, देखिए जनाब, हम 50 लाख से नीचे तो नहीं करने वाले। अब आपको ये चाहिए तो लीजिए, वरना इसके और भी कई खरीदार मिल जाएंगे। चांद बीबी अभी इतना बोल ही रही थी कि किसी की उस जगह आवाज गूंजी, 5 करोड़। चांद बीबी आही का दाम 5 करोड़ सुनकर एक खुशी और चमक के साथ गेट की तरफ देखती है तो उनकी आंखें वहीं जम जाती हैं। किसने लगाई है आही की 5 करोड़ की बोली? क्या ले जाएगा ये लोग आही को दूर? क्या होगा जब असलियत का पता चलेगा? क्या आही बच पाएगी या नहीं? तो आगे 5 करोड़ की आवाज़ जिस तरफ से आई थी, सभी की नज़रें उस तरफ गईं। चांद बीबी ने उस इंसान को देखकर बोली, कौन हो तुम? देखने में तो किसी के रखवाले मालूम होते हो। वहाँ एक काले कपड़ों में एक गार्ड खड़ा था और वो अंदर आही को घूरते हुए आया और चांद बीबी से बोला, 5 करोड़ लो और इस लड़की को मुझे दो। चांद बीबी उस गार्ड को देखते हुए चमकती आवाज़ में बोली, इस छोटी सी लड़की के लिए 5 करोड़? क्या मैं 1 करोड़ में ही मान जाती, पर अब 5 करोड़ कह दिए तो हमारी बात 5 करोड़ पर ही फिक्स होगी। नगद पैसे दो और ले जाओ इसे। ये कहकर चांद बीबी आही को आगे करती हैं। आही गुस्से से चीखे जा रही थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, एक तो रोने से और दूसरा चीखने चिल्लाने से और खुद को छुड़ाने से। वो आदमी बड़े ही ध्यान से आही को देख रहा था। आही उसे देखते हुए बोली, अंकल मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे मेरे डेविल के पास ले चलो प्लीज। वो आदमी शातिर मुस्कान के साथ बोला, हाँ इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें सबसे दूर ले जाने। ये कहकर वो चांद बीबी के सामने एक पैसों का भरा सूटकेस आगे करता है। चांद बीबी तुरंत उन पैसों से भरे बैग को खोलकर सारे पैसे लालच से गिनने लगती हैं, जिसे लेकर वो आदमी बोला, हमारे बॉस किसी चीज़ से बेईमानी नहीं करते, इसलिए तुम्हें इन 5 करोड़ की गिनने की ज़रूरत नहीं है।
चांद बीबी उसकी बात पर रुक जाती हैं और एक लड़की को बुलाकर उस बैग को अंदर भिजवाती हैं और फिर आगे उस आदमी से आही को ले देते हुए बोली, लो संभालो इसे, ये बहुत तेज़ है, अभी से जब से आई है सर खाकर रख दिया है। ये कहते हुए आही उसके पास छोड़ देती हैं। आही को वो आदमी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं वो आदमी आही को जैसे ही अपनी गोद में उठाता को हुआ, तभी वहाँ चारों तरफ गोलियां चलने लगी और कई सारे गार्ड्स उस पूरे कोठे को घेर लेते हैं। चांद बीबी की जान हलक में आ जाती है। इतने सारे गार्ड्स और गोलियों की आवाज़ सुनकर वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाती हैं, पर उन गार्ड्स की नज़रों में जो जो आ रहा था वो लोग बिना रुके सीधा उन पर शूट कर रहे थे। आही जो ये सब देख रही थी वो गार्ड्स को देखकर एकदम से बोली, डेविल आ गए। ये कहते हुए आही रोते हुए तुरंत बाहर की तरफ भागने लगती है और वो आदमी आही को पकड़ने भागता है, पर तभी एक गोली सीधे उस आदमी के सीने के आर पार होती है और आही को कोई अपने बाहों में भर लेता है। आही उन गोदों में जाते ही तेज तेज रोने लगती है। वही इंसान जिसने आही को अपनी बाहों में रखा था वो अर्थ था। अर्थ के मुंह पर मांस था। अर्थ आही को कसकर अपने सीने से लगाते हुए अपनी गन को अपने गार्ड्स की तरफ फेंकता है, जिससे अभी अभी उसने उस आदमी को वहाँ मार डाला था। अर्थ आही को अपने सीने से कस के भरते हुए उसे शांत करते हुए बोला, श्श, सब ठीक है आही, मैं आ गया हूँ, अब रो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यू आर सेफ आही, काम डाउन। कहते हुए अर्थ आही के आंसू को पहुँच रहा था। अर्थ की आंखें अभी भी लाल थीं। आही सिसकते हुए अर्थ से बोली, मुझे उन लोगों ने यहाँ ला दिया और फिर ये अंकल और आंटी मुझे कहीं और भेज लेते, मुझे डर लग रहा था। आही जैसे जैसे ये बात बोल रही थी, अर्थ का चेहरा और भी गहरा और ठंडा पड़ता जा रहा था। अर्थ आही के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, इसे भूल जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। ये कहते हुए अर्थ आही को अपने गोद में उठाकर वहाँ से बाहर कार में ले आता है। आही अर्थ को कसकर पकड़ते हुए थी। उसके साथ ये सब पहली बार हुआ था, जिस वजह से वो काफ़ी सहम गई थी। अर्थ उसे कार के अंदर बिठाते हुए से एक मिनी ब्लैंकेट से कवर करके हुए बोला, यू टेक रेस्ट आही, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अर्थ कार का पार्टीशन ऑन करता है और जैसे ही जाने को हुआ, आही उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, डेविल जल्दी आना मेरे पास। अर्थ एक्सप्रेशनलेस होकर हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ कई सारे गार्ड्स आही के कार के आसपास खड़े करके वापस उस कोठे के अंदर जाता है। आही सिसकते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अर्थ जब अंदर आता है तो अर्थ के गार्ड्स ने अब तक आही जैसी कई सारी छोटी छोटी लड़कियां जिसे चांद बीबी बेचने वाली थी, सभी को वो सारे बाहर निकालते हैं। वो छोटी छोटी बच्चियों के आंखों में आंसू थे। उन्हें भी किडनैप किया गया था और अपने माँ बाप से दूर करके ऐसे बेचे जाने वाला था। चांद बीबी हिम्मत करते हुए अर्थ से बोली, देखो लड़के, तुम जो कोई भी हो, ये हमारा धंधा है और तुम इसके बीच नहीं आ सकते। अर्थ उन सब से दूरी बनाकर खड़ा था। वो चांद बीबी की बात सुनकर तिरछी मुस्कुराते हुए अपने गार्ड से बोला, इन सबको इनके घर छोड़ दो और इस आंटी को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिसे तुम सब दोगे। उसकी बात सुनकर सभी गार्ड्स हाँ में सिर हिलाते हुए सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। सारी लड़कियां अपने घर जाने के नाम से बहुत खुश थीं। वहीं चांद बीबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रह गया। बोली लगाने वाले सारे आदमी मारे जा चुके थे। अर्थ वहीं खड़ा उस मरे हुए गार्ड को बिना इमोशन देख रहा था, जिसने 5 करोड़ की बोली लगाई थी। अर्थ की बॉडी में रैशेस आने शुरू हो गए थे। अर्थ का चेहरा अब बिल्कुल लाल होने लगा था।
अर्थ उस गार्ड को देखते हुए अपने एक गार्ड से कुछ इशारा करके वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है। वो गार्ड उस आदमी को पूरा चेक करने लगता है। वहीं उस गार्ड उसके चांद बीबी की ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। चांद बीबी खुद को छुड़ाती रह जाती है। वहीं अर्थ सीधा कार में आता है और आही अब तक सो चुकी थी। अर्थ अपना मास्क जल्दी से निकालते हुए गहरी गहरी सांसें लेकर ड्राइवर से बोला, पैलेस चलो। ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट करके पैलेस के लिए निकल जाता है। वहीं अर्थ आही के पास जाकर उसके चेहरे को सहलाते हुए उसे गौर से देखने लगता है। आही सोते हुए बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी, पर उठते ही वो किसी छोटी टाइग्रेस से कम नहीं होती थी। अर्थ आही के कुछ बूंद लगे आंसू को साफ करके उसके माथे पर किस करता है। इसी के साथ अर्थ के शरीर तपने लगता है। अर्थ की बॉडी इस समय आही से दूरी मांग रही थी, पर अर्थ आही से दूर नहीं होना चाहता था। वो और भी उसके पास चला गया। कुछ ही देर में उसकी कार पैलेस के बाहर आके रुकी। अर्थ आही को गोद में उठाते हुए कार से बाहर निकला और उसे लेकर अंदर गया। अंदर काफ़ी खुशनुमा माहौल था। रघुवेंद्र और बाकी सब किसी बात को लेकर खुश नज़र आ रहे थे, पर जब अर्थ आही को लेकर पैलेस के अंदर एंटर हुआ तब सबकी नज़रें उस पर टिक गई और सुभद्रा को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे के भाव बदल गए। सुभद्रा अर्थ की बॉडी वापस से लाल देखकर घबराते हुए उससे बोली, अर्थ आज फिर आपको तकलीफ हो रही है और तब भी आप इसे अपनी गोद में उठाए हैं। आप जानते हैं ना कि ये अभी बच्ची है, इसे नहीं समझ आता आपकी तकलीफ, तो क्यों आप इसे छूते हैं अर्थ। अर्थ जिसकी बेहद कोल्ड नज़रें सिर्फ रघुवेंद्र पर थी, वो सुभद्रा की बात को नज़रअंदाज करके बोला, ये मत सोचिएगा कि आप सब कुछ रह सकते हैं। इतना ही बोलकर अर्थ आही को लेकर सीधा अपने रूम में चला गया। वहीं सुभद्रा को उसकी बात समझ नहीं आई और वो रघुवेंद्र की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। रघुवेंद्र उठकर तुरंत स्टडी में चले गए। उनके पीछे पीछे अखिलेश भी चले गए। वहीं ऊपर अर्थ आही को अपने रूम में लिटाकर उसके पूरे बॉडी को टिश्यू से साफ कर रहा था। आही सो रही थी। अर्थ उसके शरीर को काफ़ी अच्छे से साफ कर रहा था, जैसे वो किसी चीज़ को हटा रहा हो उसके ऊपर से। अर्थ काफ़ी देर तक बार बार आही की बॉडी को साफ करता रहा, जब तक कि उसकी बॉडी लेवल नॉर्मल नहीं हो गया। अर्थ आही को एक दूसरी फ्रॉक पहनाता है जो ग्रे कलर का था। आही को भी अर्थ के जैसे ग्रे और ब्लैक कलर के कपड़े पसंद थे। अर्थ को शुरू से सफ़ेद रंग से नफरत थी, जिस वजह से आही को भी अब सफ़ेद, गुलाबी, पीले ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। अर्थ आही के कपड़े पहनाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, आही तुम्हें कोई नहीं छू सकता, अभी कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता, अगर ऐसा हुआ कभी तो मैं क्या कर डालूँगा। ये कहकर अर्थ कुछ पल आही को देखता है और फिर रूम से बाहर सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ धनुष जब वापस घर आया तो उसके साथ मिष्टी नहीं थी। धनुष के चेहरे पर डर था। स्वर्णा मिष्टी को ना पाते देख धनुष से बोली, धनुष मिष्टी कहाँ है, आप दोनों साथ में आते हो ना। धनुष थोड़ा डरते हुए बोला, वो चाची मैंने मिष्टी को हर जगह देखा छुट्टी के समय, पर मिष्टी मुझे कहीं नहीं मिली और फिर मैं वापस यहाँ आ गया। मुझे लगा कि मिष्टी शायद वापस पहले से आ गई हो। धनुष की बात सुनकर स्वर्णा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जल्दी से भागते हुए स्टडी रूम की तरफ गई, जहाँ रघुवेंद्र और अखिलेश कुछ बातें कर रहे थे। स्वर्णा वहाँ जाके रोते हुए अखिलेश से बोली, हमारी मिष्टी नहीं मिल रही, धनुष अकेले आया स्कूल से। उसकी बात सुनकर अखिलेश और रघुवेंद्र दोनों अपनी जगह से उठ गए और रघुवेंद्र बोला, भाऊ मिष्टी यहीं कहीं होगी, वो आखिर कहाँ जा सकती है इतने गार्ड्स के रहते हुए। स्वर्णा रोते हुए बोली, डैड वो कहीं नहीं जाती बिना मुझसे बताए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अखिलेश भी परेशान थे। ये सुनकर वहीं तभी रघुवेंद्र
अखिलेश की तरफ देखते हैं। अखिलेश के भी चेहरे पर वही भाव आ जाता है और वो दोनों साथ में बोले, अर्थ। कहाँ गई है मिष्टी? क्यों बोला उन्होंने अर्थ? और किसका था वो गार्ड जिसने लगाई थी बोली? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए। तो बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। आप भी कमेंट में लिखिए राधे राधे।